नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन मैं फिर से स्वागत करता हूं। तो कार्यकाल के एक वर्ष में नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद कम। दिसंबर 2025 में जनवरी में टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराने की योजना है। दिसंबर में पीसीएस प्री, जनवरी में यूपी बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा से भी होगा संकट। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर विराम कर देना चाहिए आयोग को कि वो वास्तव में दिसंबर से जनवरी में जो उसका शेड्यूल लगातार वायरल हो रहा था कि दिसंबर से जनवरी में एग्ज़ाम करा सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी और पीजीटी का। तो कहीं न कहीं इस बात पे जो है कि विराम लगा देना चाहिए आयोग को कि एग्ज़ाम कराएगा भी कि नहीं कराएगा, क्योंकि अभी तक ऊहापोह की स्थिति ही बनी हुई है। एग्ज़ाम होगा फिर नहीं होगा। और दिसंबर के जो है कि सेकंड वीक से बात की जा रही, दिसंबर के थर्ड वीक से बात की जा रही है कि जनवरी के सेकंड वीक तक होगा। तो इतना कम टाइम बचा है, आज 30 नवंबर हो गया, फिर अभी मात्र कुछ ही दिन का समय बचा है। तो इस पे आयोग की जो चुप्पी है, इस पे कहीं न कहीं आयोग को स्पष्ट कर देना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। तो दोस्तों, दर्जन भर से ज़्यादा इस तरह के शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती कराने के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में कोई नई भर्ती कराए जाने की उम्मीद कम है। अभी आयोग दिसंबर व जनवरी में असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी एवं प्रवक्ता संवर्ग की पुरानी भर्ती के लिए गए आवेदन के क्रम में परीक्षा कराने की योजना पर काम कर रहा है। 22 दिसंबर को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होनी है। जनवरी में यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा कराई जाएगी। 24 फरवरी से यूपी बोर्ड की लिखित परीक्षाएं होंगी। ऐसे में यूपी बोर्ड की लिखित परीक्षा के पहले अगर आयोग की ये परीक्षाएं हो भी पाएंगी तो वह पुरानी ही होंगी। यानी नई भर्ती को कहा गया है कि नई भर्ती नहीं होगी। अगर आयोग पुरानी भर्ती को ही संपन्न करा देता है इन दिनों, तो वो उसके लिए भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है पिछले 2.5 साल से ज़्यादा समय से लटकी हुई है। तो आयोग की मंशा क्या है कि दिसंबर थर्ड वीक से जनवरी सेकंड वीक तक एग्ज़ाम कराने की है, लेकिन अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है इसकी। हालाँकि 1-2 जो है कि जिले से जो सेंटर लिस्ट माँगा गया था, तो वहाँ से ये पत्र वायरल हुआ था कि आयोग की मंशा ये है, और आयोग की तरफ से अभी कोई ऑफ़िशियल इसकी घोषणा नहीं की गई है। अगर वास्तव में आयोग एग्ज़ाम लेना चाहता है, तो कम से कम उसे बता देना चाहिए कि वो जो है कि एग्ज़ाम लेने का जा रहा है, और किसका एग्ज़ाम होगा ये भी बता देना चाहिए कि टीजीटी का एग्ज़ाम होगा, पीजीटी का होगा, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम होगा। तो मार्च में आयोग के क्रियाशील होने के 1 वर्ष पूरे हो जाएँगे। यानी आने वाले मार्च 2025 में जब आयोग बन के तैयार हो जाएगा, आयोग को बन के तैयार हुए लगभग-लगभग 1 साल पूरे हो जाएँगे, और इन 1 साल के दौरान आयोग जो है कोई नई भर्ती नहीं शुरू कर सका, क्योंकि तमाम प्रकार के जो है कि सदस्य तो आ गए थे, तो अध्यक्ष नहीं थे, तो सचिव नहीं थे, तो परीक्षा नियंत्रक नहीं थे। तो ऐसे ही क्रम चलता रहा, और ऐसे ही क्रम चलते-चलते लगभग-लगभग 1 साल समाप्ति की दहलीज पे आके खड़ा हुआ। लगभग 8 महीना तो समाप्त हो चुके हैं। इस तरह कोई नई भर्ती 1 वर्ष के कार्यकाल में पूरी होना मुश्किल है। शिक्षा सेवा चयन आयोग 15 मार्च 2024 को सभी 12 सदस्यों के कार्यभार ग्रहण कर लेने के साथ क्रियाशील हो गया था। इसमें अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित है। इस तरह 3 वर्ष के कार्यकाल के पहले 8 माह में आयोग का जोर पुरानी भर्तियों को पूरा करने पर है। सदस्यों का कार्यकाल एक साथ 14 मार्च 2027 को पूरा हो जाएगा। इस तरह आयोग के पास शिक्षक भर्तियां कराने के लिए 2 वर्ष का समय बचेगा, जिसमें उसे अधियाचन मिलने के क्रम में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर के शिक्षण संस्थानों के लिए परीक्षा कराकर शिक्षकों का चयन करना होगा। तो इस प्रकार से लगभग-लगभग कहा जा रहा है कि जो आयोग को बने हुए 8 महीने हो गए, लेकिन अगर दिसंबर, जनवरी में आयोग कोई नया एग्ज़ाम नहीं करा पाएगा, क्योंकि अभी तो विज्ञापन ही जारी नहीं किया गया, तो नया एग्ज़ाम कराने का सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद फरवरी में जो है कि यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, जो कि मार्च तक चलेगा। तो इस प्रकार आयोग कोई भी नया एग्ज़ाम नहीं करा पाएगा 1 साल तक, और फिर अब एक नया एग्ज़ाम कराने के लिए सबसे पहले जो है कि आयोग को अध्याचन प्राप्त होना चाहिए, फिर उसके बाद विज्ञापन जारी करेगा, और विज्ञापन जारी करने के बाद ही कम से कम नया एग्ज़ाम करा पाएगा। तो इस तरह से नया एग्ज़ाम होने से रहा, जो पुरानी भर्ती है उसके एग्ज़ाम को लेकर अभी आयोग फ़ोकस कर रहा है। अभी जो है कि कल 29 नवंबर 2024 को जीव विज्ञान का जो है कि संपन्न हुआ इंटरव्यू,
जिसमें 164 लोगों को बुलाया गया था और 75 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। तब अब जो है कि आयोग उसकी रिजल्ट देने पे कार्य कर रहा है। तो आयोग की ओर से भर्ती वाले सभी संस्थानों को पत्र लिखकर अधियाचन मांगा गया है, जिससे कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ा जा सके। अभी जो 3 तरह के शिक्षण संस्थानों के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने को लेकर आयोग तैयारी कर रहा है, वह वर्ष 2022 की है, जिन्हें पुराने भर्ती संस्थान उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आयोजित नहीं करा सके थे। उधर प्रतियोगी लगातार नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई ठोस भरोसा नहीं दिया गया है। तो अभी तक किसी बात की जो है कि गारंटी नहीं है कि नया विज्ञापन में कौन-कौन से जो शामिल होंगे पिया क्योंकि अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी आयोग को कराना है, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर की का भी भर्ती कराना है। तो बात चल रही है कि 25,000 जो है कि अगर 25,000 पद जोड़ने की बात चली है, कहा जा रहा है कि अगर 25 कोई दिक्कत ना हो तो 25,000 पद जोड़ दिया जाए पुराने भर्ती के विज्ञापन में। लेकिन उसमें भी उस वो जो है कि संपन्न नहीं हो पा रहा है और आयोग क्योंकि ये आज के न्यूज़पेपर में प्रमुखता से है कि दिसंबर से जनवरी में टीजीटी, पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराने की योजना है। तो हालाँकि आज 30 नवंबर हो गया और आयोग की तरफ से कोई अभी स्पष्टीकरण नहीं आया है और लगातार ये न्यूज़पेपर में पब्लिश होता रहा है कि जो है कि पिछले कुछ दिनों से कि आयोग दिसंबर, जनवरी में एग्ज़ाम लेने की योजना बना रहा है। तो कम से कम आयोग को इस बारे में स्पष्टीकरण अवश्य रूप से दे देना चाहिए क्योंकि समय कम बचा है और अगर ऐसे में जो है कि आयोग कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है तो कहीं न कहीं ये अभ्यर्थियों के साथ गलत होगा। तो आयोग किसका एग्ज़ाम लेने जा रहा है, वो सबसे पहले टीजीटी का एग्ज़ाम ले वो तीनों का ही एग्ज़ाम लेगा कहने का आशय है वो टीजीटी का भी एग्ज़ाम लेगा, पीजीटी का, असिस्टेंट प्रोफेसर का या किसी एक का एग्ज़ाम लेगा, वो किस प्रकार लेगा। तो सभी चीज़ों को क्लियर कर देना चाहिए, शायद ये यही अच्छा रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो उसको ज़रूर से लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।